बनेगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए जी सरदार जी। आज से लोग हमें जी राजेश नहीं बल्कि डाकू राजेश उर्फ डाकू शमशेर सिंह के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सरदार जी। तुम्हें मालूम है कि ठाकुर भाई प्रताप सिंह और उसके करिंदे ने मिलकर हमारी माँ को मारा। जी तो कोहराम मचा दो इस बिहार प्रांत में, जी मिटा दो उस ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को। जब तक उस मिटा दो उस ठाकुर भाई प्रताप सिंह को, जब तक उस ठाकुर भाई प्रताप सिंह को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, तब तक मेरे माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सरदार जी आइए चलते हैं। लेकिन एक आपको मैं बड़े राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात सरदार जी? मैं जब यहाँ से परदेश गया था जी तो एक लड़की है जिसका नाम सुंदरी है। अच्छा। मैंने उससे शादी किया और मैं वादा करके आया हूँ कि मैं तुझे बहुत जल्द लेने आऊंगा। इसलिए मुझे आज सुंदरी की याद आ रही है और इसी भेष में अभी इसी वक्त वहां चलेंगे, देखेंगे सुंदरी हमें पहचान पाती है नहीं। ठीक है सुंदरी, आज मुझे रह रह के सुंदरी की याद आ रही है। और जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती और दिन नहीं गुजरता, बात नहीं होती, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल दिल बिना नहीं लगता दिल तेरे। क्या बताओ, मेरे स्वामी जी मुझसे वादा करके गए थे, लेकिन आज काफी दिन हो गए वो अभी तक लौट नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। हर घड़ी आज हर पल तेरा इंतजार करता हूँ। हर घड़ी आज हर पल तेरा इंतजार करता हूँ। सोते जागते उठते बैठते तुझको याद करता हूँ, तुझको याद करता हूँ। नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता दिल तेरे बिना। मंगल सिंह, देखिए जो लड़की चमन में बैठी है इसी का नाम सुंदरी है। इसी का नाम सुंदरी। और ये मेरी याद में चुपचाप बेहोश बैठी है। ये बात तो है सरदार जी। अभी ये हम लोगों को देख नहीं पाई है। नो नो, क्योंकि ये अपनी ही याद में गुमसुम बैठी। मैं कुछ करता हूँ, बिल्कुल करिए। मैं इसकी आंखें बंद कर लेता हूँ और ये देख के हमें डर जाएगी। कहीं चिल्ला न दे सरदार जी, तो कहीं लफड़ा न हो जाए। देखा जाएगा, मैं इसकी आंखें बंद कर। सरदार साहब, अरे आप यहाँ, ये बोलो। इतना बेचैन किसकी याद में बैठी हो भाई? सरदार साहब, आज काफी दिन हो गए, मेरे स्वामी मुझसे वादा करके गए थे अपने घर। अच्छा, अभी तक वो लौट के नहीं आए, उन्हीं की याद में बैठी हूँ मैं। अपने स्वामी की याद में इतना बेचैन हो? हाँ। अभी लौट कर नहीं आए, अपने स्वामी से मिलना चाहती हो? हाँ। अच्छा, ये अपने स्वामी से मिलना चाहती हैं। मिलवाएंगे। बोलो। ऐसा है देवी जी, हाँ। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए आंखें? और जब मैं कहूँ तब आंखें खोलना। अच्छा, और क्या? ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ। और अब अपनी आंखें खोल कर देखो। सुंदरी, ये बोलो, ये आप
बीज कौन से बना के रखे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ तुम यही पूछोगी कि अपना भेष क्यों बना के रखा है। हाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बहुत लंबी कहानी है सुंदरी। पहले क्या थे, अब क्या हो गई? सुंदरी, ये कैसे हुआ? जो इस बिहार प्रांत में एक ठाकुर अभय प्रताप सिंह है, हाँ, मुझे मेरी माँ ने उनसे पैसे लिए थे। फिर मेरी माँ उनका पैसा नहीं अदा कर पाई, हाँ, तो एक दिन ठाकुर साहब का करिंदा आया था, अच्छा, कह रहा था एक महीने के अंदर हमारा पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे घर में ठाकुर का ताला लग जाएगा। फिर तभी मैं आपके भैया के पास आया और आपके भैया ने मुझे नौकरी दिया। अच्छा, जब मैं यहाँ से वापस गया तो मैं देखता हूँ कि उस ठाकुर दरिंदे ने मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डाला। सुंदरी, क्या? मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डाला कमीने कुत्ते नहीं। और मेरी बहन सीमा को हवेली उठा ले गया। फिर मैं किसी तरह से ठाकुर की हवेली पहुंचा, अपनी बहन को छुड़ाया और अपनी बहन को छुड़ाने के बाद उसने मुझे कैद करके जेल में डाल दिया। मैं किसी तरह से जेल से बाहर आया और चंबल घाटी पहुंचकर डाकुओं का सहारा लिया। अच्छा, मैं उसी दिन से कसम खा रखा हूं कि जब तक उस कमीने को मैं इस जग से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने अपने हाथों में बंदूक थामा है सुंदरी, और मैंने एक प्रतिज्ञा किया है कि जब तक उस ठाकुर को नहीं मारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये आपका सपना पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। चलिए, कोई बात नहीं। स्वामी, क्या कहना चाहती हो? चलिए, मैं तुमको अपनी भाभी जी से मिलाती हूँ। क्या हाँ, आपके भैया ने शादी भी कर लिया है? हाँ, शादी कर ली। लेकिन बताया नहीं। अरे, आप चले गए तब से ना फोन किए, ठीक ना है। कोई खबर। चलो मुझे, चलो, मैं तुमको मिलाती हूँ। ठीक है, चलो आओ, चलो। आओ। स्वामी, ये रे मेरी भाभी जी। अच्छा, हाँ, ये आपकी भाभी है? हाँ, अरे जैसे आपकी भाभी वैसे मेरी भी भाभी। हाँ, सही बात ये है। पर्दा क्यों कर रखी है? पर्दा खोलो। अरे सीमा, सीमा, तुम यहाँ? भैया, आप यहाँ? लेकिन हाँ सीमा। कैसे? ये अपनी हालत क्या बना रखे हो? सीमा, हाँ भैया, मैंने तुझसे कहा था ना कि एक दिन अपने माँ के कातिल को जरूर मिटा के रखूंगा। मैंने अपनी माँ के दुश्मन को खत्म करने के लिए हालत बना रखी है, और मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे आई और मेरे दोस्त मन के साथ में उनकी अर्धांगिनी बनकर यहाँ पर? ये सब कैसे हुआ सीमा? भैया, ये उस समय की बात है कि मैं जिस वक्त मुझे कहा सीमा यहाँ से भाग जा, तुझे मेरी कसम, उस वक्त मैं घर नहीं गई बल्कि मैं रेलवे लाइन की तरफ गई आत्महत्या करने के चक्कर में। उस वक्त क्या तूने अपनी जान गंवानी चाहिए? हाँ भैया, पगली, आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या नहीं करते हैं, दिल में धीरज रखते हैं, दिल में तसल्ली रखते हैं, एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है सीमा। उस वक्त भैया, उस वक्त वहां पुलिस फोर्स पहुंच गई। अच्छा, उन्होंने अपनी मुझे बेटी बना के रखा और यहाँ के जो उन्हीं के साथ संजय थे, संजय नाम के, हाँ मेरे दोस्त मन, वो भी पुलिस में है, तो उनके साथ मेरी शादी करवा दी है। भैया, क्या कहना चाहती है सीमा? तुम वहां मत जाओ। अरे मेरा दोस्त मन है, और नहीं, वहां तुम्हें ये हालत में देखकर
स्वामी, तुम्हें मेरी कसम, अर्जी डाकू है। तुम्हें मेरी कसम। नंबर 2 नंबर 3। सीमा देख, मैं कानून का रखवाला हूँ, मैं कानून बनाता हूँ, और ये कानून तोड़ने वाला एक मुल्की भाई लुटेरा है। न जाने कितनी भैया ये अब क्या कर रहे हो? न जाने कितनी बहन और बेटियों का इसने सुहाग उजाड़ा होगा, क्या? कितनी बहनों को भाइयों से जुदा किया होगा, कितनी माताओं को उनके बेटों से अलग किया होगा। ये मुल्की बहन। इंस्पेक्टर संजय सिंह, तूने मेरे पैर में गोली मारा है, लेकिन मैं कानून के हाथों जरूर गिरफ्तार होऊंगा, लेकिन अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद। कौन दुश्मन? मेरा दुश्मन एक है जिसका नाम ठाकुर अभय प्रताप सिंह है। जब तक मैं ठाकुर अभय प्रताप सिंह और उसके पालतू कुत्ते करिंदे को नहीं मार दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। उसने तेरा किया क्या है? क्यों गोली मारी उन्हें? ये मेरी बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उनको मारने के बाद मैं बेशक अपने आप कानून के हाथों गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन मारने के बाद। बहुत अच्छी बात है। तूने मेरे पैर में गोली मारी है, ये मत सोच कि राजेश भाग नहीं सकता। मैं इसी वक्त ठाकुर अभय प्रताप सिंह की हवेली जा रहा हूं, और कुत्ते को मारते हुए चौराहे तक लाऊंगा, और उन्हें मारते मारते तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, जाओ। ठीक है। तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। स्वामी, तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरे भैया हैं, जो हम लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं इधर उधर। ये मेरे भैया हैं। तुम्हारे भैया? आप इन्हें बहुत जल्दी छुड़ा के ये लाना। तुम्हारे भैया है, मेरी बहनोई है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ये सुंदरी के, और ये आ गए हम। और ये जो मेरी नंद है, ये इनकी बहन है। इनकी बहन नहीं, इनकी औरत है। इनकी औरत वो है। मेरी बहन है। हाँ, और क्या? ऐसा है, समय देखो नहीं है, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे संबंध पीछे आ रहा हूँ। रिश्ते तो फिर बाद में ही खुलते रहेंगे, और बनते सुंदरी रहेंगे। और सीमा, आओ, राजेश के पीछे चलते हैं हम लोग भी। चलो। आज ठाकुर को आ नहीं चलते हैं छोड़ेंगे। ठाकुर अभय प्रताप सिंह के लिए, आओ। और किसी ने हमें तो और हंसाने की चाहा, और किसी ने हमें तो रुलाने की चाहा। क्या किसी ने हमें तो और बनाने की चाहा, और बनाने की चाहा, और किसी ने हमें तो बिगड़ने की चाहा। ठहरो, अबे माल पाली, क्या बे दरबारी, दरबारी साले सबका सरगोल। दोस्त जय गोपाल की। जय श्री राम। हो गया काम, सब हमारे रास्ते का कांटा खत्म हो गया, शांति भी सीधे ऊपर गई, और जो बचा है वो भी चला जाएगा। और इसकी बेटी की हमने तो इज्जत बर्बाद कर दिया, और उसके साले लड़के को हमने जेल में डाल दिया। और बैठ के रंगेलियां मनाएंगे और आज लाई गट्टे चलाएंगे। अरे वाह करिंदा, यानी तुम घर जाना चाहते हो क्या? क्यों नहीं,
अरे शाम से हो गई सुबह, अल्लाह बरकत रखे। अपने अपने घर जाओ, क्या साले आने मंकर है। करिंदा तू ठाकुर के नाम पे कलंक है। क्यों? जय श्री राम बोल। अल्लाह बीच में कैसे आ गया तेरे? कभी नहीं। सांप चाहे जितना काला हो, वो काटने के सिवा किसी को छोड़ता नहीं। मैं तुझे सर्फ नजर आ रहा हूँ। क्यों नहीं? आप ऐसे सीख मुझे देते हैं कि जय श्री राम कहो, तुम कहो, लेकिन ये बंदा नहीं कहेगा। बहुत जल्दी पार्टी बदलता है क्यों? क्यों नहीं? कहते हैं जैसे देखो देश वैसे बनाओ भेष। ओए! पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते बेटा। लेकिन ये को नहीं भूलते, कहते हैं जब हवा तेज चलती है तो गुच्छे टूट जाते हैं, और जब नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। ये कहावत है करिंदा। अगर ठाकुर अभय सिंह कुत्ते पालना जानता है तो उनके गले में पट्टा कैसे पहनाया जाता है अच्छी तरीके जानता है। लेकिन अभय प्रताप, तुझे गुरूर और घमंड है कि जो हम हैं। लेकिन ये क्यों नहीं भूलता कि तेरी राह को बताने वाला करिंदा है। अभी तो तुझे अपना अगर दोस्त करिंदा मानता। राह बता सकता है तो करिंदा राह मिटा भी सकता है। वो तो बात की बात है करिंदा। मर गए अभय सिंह को मिटाने वाले, लेकिन वो कहाँ गया साला बंटा रामबली। और रामबलिया पहली बार तो हमने तुझे 3 बार आवाज लगाया है। आया, लेकिन तेरी औकात कैसे हुई? ठाकुर अभय सिंह के कंधे में हाथ। अरे सुन लो साहेब, अच्छा ये बताओ तो, सुन लो, अगर तुम्हारे कंधे में हाथ न धई के चली हो तो बताओ काम दूसरे के हाथ में धरो। नहीं रामबली, हाँ, जूता पैरों में शोभा देता है, सर पे नहीं। वो बात तो ठीक है, जूता चाहे जितना नेक हो, चाहे जितना कीमती हो, वो पैरों में शोभा देता है। और पगड़ी, हाँ, सर पे गमछा, वो चाहे लेकिन रामबली, दो पैसे ये क्यों नहीं भूलता कि जूता पैरों में शोभा देता है और पगड़ी सर पे। लेकिन जब लड़के की शादी होती है, लड़के की शादी होती है तो जूता चुराने के लिए साली अंदर लगती है। करिंदा, लेकिन ये बताओ तुम दो के बीच में जब तीसरा बोलता है साहेब, तो पहले तो बिन बुलाए बोलना नहीं चाहिए। आखिर बात याद रखना तुम करिंदा। आखिर बात का है, कुछ मामला साहेब समझ में नहीं आवा। मेरे दोस्त, हाँ, हम तुम पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं तुमका नहीं चाहते बा, हम भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। आखिर तुम्हें कहीं का वो कहीं बाहर चलो, मामला आपस का। अच्छा किया तुमने इसको हटा दिया। अरे तुम कह दिया तो दूठो मारो छुल्लत है मुझ दो नहीं, वक्त आने पे न जाने कितने मारेंगे। अरे आओ।